हेलो प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र अकेडमी W.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को अभी तक आप प्रेस ना किए हैं ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और समय अनुसार मिलती रहे। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हम पढ़ा रहे थे आपको प्राइम फैक्टर नंबर सिस्टम का। हम आपको 12 पार्ट वीडियो के रूप में दे चुके हैं। 13वां पार्ट आपके पास जाएगा अब। ये है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में क्या होता है? बाज गुणनखंड। हम आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए। रूल फर्स्ट और रूल सेकंड हम आपको बताए। रूल फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, रूल सेकंड से संबंधित क्वेश्चन चल रहा है। तो चलिए हम इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 240 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। संख्या बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा। आपको बताए थे 240 को कैसे हम तोड़ेंगे। सरलतम रूप में लिखेंगे। 24 गुणे 10 हम लिख सकते हैं इसे। तो क्या इसे हम फैक्टर से करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 पचे 10। अब देखिए 2 कितनी बार है? 2 4 बार है, 2 पावर 4। 3 कितनी बार है? 1 बार है तो 1 पावर। 5 कितनी बार है? 1 बार है तो 1 पावर। अब देखो इस तक हम ये जान लीजिए ऐसे ही करते थे। अब बोला है इसमें सभी सम गुणनखंड। अब सभी सम गुणनखंड में क्या करेंगे? जो सम वाला फैक्टर है उसे हम छोड़ देते हैं। जो पावर में सम है उसका फैक्टर हम छोड़ देते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है, जैसे ये विषम वाला है, विषम वाले में हम क्या करेंगे? उसमें उसके घात के रूप में 1 ऐड कर देंगे। उसके घात के में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसे हमें छोड़ना है तो 3 घाते 2 और 5 घाते 2। तो हम क्या करते थे? घात का आपस में गुणा कर देते थे। तो 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन था 240 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। हम आपको बताए थे कि सरलतम रूप में कैसे तोड़ सकते हैं। 24 गुणे 10। 24 का हम कितना कैसे फैक्टर कर सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। 10 का कैसे कर सकते हैं? 2 पचे 10। अब देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 4 बार आया है तो उसे हम पावर 4 में लिख देंगे। अब देखिए 3 कितनी बार? 3 1 बार आया है, 3 पावर 1 लिख देंगे। अब 5 1 बार आया है तो 5 पावर 1 लिख देंगे। हम आपको बताया कि सभी सम गुणनखंडों संख्या जब पूछे तो सम वाला छोड़ देते हैं। 2 पावर 4 जो है इसे हम छोड़ देंगे। और जो अगला है 3 घाते 1 गुणे 5 घाते 1, इनके घातों में 1 ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद इनके घातों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही हमारा आंसर आएगा। तो 1 ऐड कर देंगे, 2 2 हो जाएगा तो 2 दूनी 4 आंसर हो गया हमारा। तो अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, यही क्वेश्चन है 240 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ ली जाए। विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, ये पूछ लिया जाए। देखिए सर यहाँ तक आ रहा है। चलिए आपको बताइए इसे कैसे करेंगे इसका फैक्टर। ऐसे हम बताया आपको, ये सरलतम रूप से कर दीजिए। हम इसे डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जस्ट बताए हैं। तो इसका फैक्टर ये होगा, तो उसका क्या हो जाएगा? 2 घाते 4 3 घाते 1 और 5 घाते 1। इसमें क्या है? इसमें सम को नहीं लेते। जब सम को नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? और इसके पावर में 1 1 जोड़ देते हैं तो पावर में आपस गुणा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर आया। तो देखेंगे तो देखिए इसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिए। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ये जो दिया है, ये जो 2 घाते 4 दिया था इसको हम ऐसे ही रखेंगे। और ये
सम वाले संख्या में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसको 2 घाते 4 ऐसे ही रहने देंगे। जो बाकी विषम वाली संख्या है उसमें सिर्फ एक एक पावर ऐड करेंगे। अब विषम वाले में सम वाले को हम हटा देते हैं, अब विषम वाले को सिर्फ आपस में एक एक जोड़ के फिर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसे करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 दूनी ये 16 हो जाएगा। इसको थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिएगा कि इसको हम अस्थाई के रूप में लिखेंगे, 2 घाते 4 ऐसे रखेंगे। और जो ये पावर विषम वाला है, विषम वाले में हम एक एक ऐड कर देंगे पावर में। जब एक एक ऐड कर देंगे फिर आपस में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे पावर का। पावर 4 2 और 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 इसका आंसर हो जाएगा। अब विषम वाले में हम सम वाले को निगलेक्ट कर देंगे और विषम वाला जो है उसके पावर में एक एक जोड़ के उसका हम आपस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये सब जान लीजिए एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही आपको कम समय में आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर आप इस मेथड्स करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 180 के सभी भाजकों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या बताइए। ये हमारा क्वेश्चन था। जान लीजिए इसी एक क्वेश्चन में आपको तीनों टाइप मिल जाएगा कि सभी भाजकों की संख्या बताइए, सभी विषम भाजकों की संख्या बताइए या सभी सम भाजकों की संख्या बताइए। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पहले हम देखेंगे सभी भाजकों की संख्या के लिए इसको कैसे करेंगे। 180 को हम क्या कर सकते हैं, 18 गुणे 10 कर सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, 2 3 6 तरीक 18 और 10 क्या लिख सकते हैं, 2 5 10। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो पावर 2 लिख देंगे। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो पावर 2 लिख देंगे। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है तो 1 पावर लिख देंगे। अब इसके लिए क्या होता था, सभी भाजकों की संख्या के लिए क्या हो जाता था, तो इसमें हम पावर में एक एक ऐड कर देते थे। इसके पावर में जब एक एक ऐड कर देते थे, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा और ये एक जगह 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम एक एक ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 3 तरीक का 9 दूनी 18। ये हमारा पहला आंसर आया है कि सभी भाजकों की संख्या कितनी हुई, तो 18 आया। अब देखिए दूसरा, सभी समभाजकों की संख्या, सभी समभाजकों की संख्या के लिए। अब देखिए यहाँ तक हम वैसे नोट कर लेंगे। ये हमारा आया था लास्ट का स्टेप, इतना आप कर लीजिएगा। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, हम आपको बताए थे सभी समभाजकों की संख्या में जो सम वाला मैटर रहेगा उसको हम वही व्यवस्थित किए रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, वो सेम रहेगा। और जो विषम वाले घात में है उनमें हम घात के रूप में एक एक ऐड जोड़ देंगे। तो ये 2 घाते 2 ऐसे ही रहने देंगे और इसमें एक एक ऐड कर देंगे। तो फिर हम आपको बताए थे घात का आपस में गुणा होता है। 2 3 6 दूनी 12, ये आंसर आया। अब तीसरे में विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या के लिए इसमें हम आपको बताए थे, ये आया है 5 घात 1, ये हमारा आया था। अब विषम भाजकों की संख्या में आपको क्या बताए थे,
हम सम वाला निगलेक्ट कर देंगे और विषम वाले में घात में सिर्फ एक एक ऐड करके उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हटा देंगे तो 3 घाते 3 और 5 घाते 2 हो जाएगा। इसका आपस में गुणा हो जाएगा घात का, 3 दूनी 6। ये हमारा आंसर आया। तो आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में सभी आपका टाइप मिल जाएगा। सभी भाजकों की संख्या बताइए, सभी सम भाजकों की संख्या बताइए, सभी विषम भाजकों की संख्या बताइए। तो आप ये जब किए रहेंगे तो आप ज़रूर उसका आंसर दे पाएंगे और बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। प्राइम फैक्टर से संबंधित एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस टाइप का सभी क्वेश्चन हो गया लगभग। और अगर आपको लगता हो कोई क्वेश्चन या कोई किसी टाइप का क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, तो हम उसे ज़रूर कराएंगे। और हमारे तरफ से तो पूरा हो गया है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 120 घाते 3 में सभी भाजकों की संख्या विषम भाजकों की संख्या और सम भाजकों की संख्या बताइए। सम भाजकों की संख्या बताइए। तो चलिए इसे हम बताते हैं। अभी पावर वाला आपको नहीं बताया गया था, पावर वाला कैसे होता है। अभी आपको नॉर्मल संख्या दे दिया जाता था, उसका हम करते थे। देखिए पावर कैसे होगा। तो ये 120 है, तो 120 घाते 3 है। इसका हम फैक्टर करेंगे कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंजे 120। इसका पावर 3 कर देंगे। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 3 बार आया है तो 2 घाते 3 हो जाएगा। 3 कितनी बार आया है, 1 बार है तो पावर 1 हो जाएगा। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया तो 1 हो जाएगा। पावर में इसके 3 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। उसके बाद ये घात का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 3 त्रिक का 9, 3 एक का 9 3, फिर 3 एक का 9 3, तो कितना हो जाएगा, 2 घाते 9, 3 घाते 3 और 5 घाते 3। ये 9 बना, ठीक से बना लीजिए, 9 है। तो अब इसके आगे क्या होता था, सभी भाजकों की संख्या के लिए, सभी भाजकों की संख्या के लिए इसमें एक एक ऐड हो जाता था। इसमें एक एक जब ऐड हो जाएगा तो 2 घाते 10, 3 घाते 4 गुणे 5 घाते 4, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता था पावर का। तो इसका जब आपस मल्टीप्लाई करेंगे 10 चौक 40 चौका 160, ये हमारा आंसर है। ये सभी भाजकों की संख्या निकला है। अब सभी विषम भाजकों की संख्या होगा और सभी सम भाजकों की संख्या के लिए देखिए। और देखिए अब सभी विषम भाजकों की संख्या देखिए कैसे होगा। इतना तक हम अभी सेम लिखेंगे, क्योंकि पूरा करेंगे तो प्रोसेस फिर उतना ही करना पड़ेगा। इससे बढ़िया यहाँ तक आपको सेम करना है, यहाँ तक सेम करना है। तो आप ऐसे पहले उतारिए, कितना था, 2 घाते 9, 3 घाते 3 और 5 घाते 3। तो हम क्या करते थे, समभाजकों की संख्या के लिए, समभाजकों की संख्या के लिए क्या करते थे, समभाजकों की संख्या के लिए हम सम वाला वैसे ही रहने देते थे और विषम वाले में घात के रूप में एक एक जोड़ देते थे। तो हम इसे सम वाला रहने देंगे ऐसे ही। उसके बाद विषम वाले में हम बोले पावर में एक एक जोड़ देंगे। 3 घाते 3 है, 3 घाते 4 हो जाएगा। ये 5 घाते 3 है, 5 घाते 4 हो जाता है। फिर उसके बाद घात का आपस में गुणा हो जाता है।
अब क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 और 36 चौका 144। ये हमारा सभी विषम भाजकों की संख्या के लिए ये सभी समभाजकों की संख्या वाला है। सभी समभाजकों की संख्या के लिए है। समभाजकों की संख्या में क्या होता है, जो सम वाला फैक्टर होता है उसे हम वैसे ही रहने देते हैं, और जो विषम वाला होता है विषम वाले में हम एक एक ऐड कर देते हैं। देखिए सम वाला हम ऐसे रहने दिए, अब विषम वाले पावर में एक एक ऐड कर दिए। ये 3 था, 4 हो गया, 4 था, फिर आपको बताया था घात का आपस में गुणा हो जाता है, वो आंसर हो जाता है। तो सभी समभाजकों की संख्या ये हो गया। अब विषम भाजकों की संख्या के लिए विषम भाजकों की संख्या के लिए देखिए कैसे होता है। ये प्रोसेस हम यहाँ तक पूरा सेम करेंगे। तो 2 घाते 9 था, 3 घाते 3 था, और 5 घाते 3 था। अब देखिए समभाजकों वाले में हम सम वाला वैसे रहने देते थे, अब विषम वाले पावर में एक एक ऐड कर देते थे। अब विषम वाले में क्या होगा, तो सम वाला हम निगलेक्ट कर देंगे, मतलब सम वाला हटा देंगे। अब विषम वाले में सिर्फ घात में एक एक जोड़ देंगे। तो जब इसे हटा देंगे तो इससे हमें मतलब नहीं है, तो हम आपको बताएं विषम वाले में एक एक ऐड कर देंगे। तो अब घात का आपस में गुणा 4 चौक 16, ये हमारा आंसर आया। एक क्वेश्चन था कि 120 घाते 3 में सभी भाजकों की संख्या बताइए, सभी समभाजकों की संख्या बताइए, सभी विषम भाजकों की संख्या बताइए। मैं आपको फाइटर करना बताए थे कि कैसे होता है। अगर हम इसे 120 को तोड़ना है, 120 को तोड़ना है तो हम 12 गुणे 10 कर सकते हैं, ताकि हमें आसानी हो करने में। और तो हम डायरेक्ट इसका फैक्टर किए, 2 दूनी 4 दूनी 8 24 पंजे 120। जब 120 किए तो उसके बाद ये पावर में 3 है तो पावर 3 लगा देंगे। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 3 बार आया है तो 2 पावर 3 कर देंगे। 3 कितनी बार आया है, 3 एक बार आया तो इसका पावर 1 लिख देंगे। अब 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया तो 5 पावर 1 कर देंगे। तो फिर उसके बाद ये घात है, तो घात का हम क्या करेंगे, घात का आपस में गुणा कर देते हैं। घात में घात का गुणा कर देते हैं। 2 पावर 3 था, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 1 था 3 का नम 3, फिर 1 था फिर 3 का नम 3 हो जाएगा। तो फिर सभी भाजकों की संख्या के लिए चाहे सम हो या विषम, उसके घात में एक एक जोड़ के घात का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 आ जाएगा। और सभी समभाजकों की संख्या के लिए सम वाला वैसे रहने देते हैं, अब विषम वाले घात में एक एक ऐड कर देते हैं। एक एक ऐड करने के बाद उसका फिर घात में आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सभी विषम भाजकों की संख्या के लिए सम वाला निगलेक्ट कर देते हैं या हटा देते हैं, और विषम वाले में एक एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसे नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे, शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। शेषफल प्रमेय दूसरा था, लेकिन ये शेषफल ज्ञात करने का तरीका हम आपको बताएंगे, बहुत ही फैक्ट तरीके से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आप बस जान लीजिए 3-4 सेकंडों में इसे देख के कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेषफल प्रमेय ज्ञात करना। तो ये भी एग्जाम टाइम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे। तो प्राइम फैक्टर से संबंधित सभी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं अपनी तरफ से। तो अगर आपको कोई लग रहा हो नहीं सर ये आप नहीं बताए हैं कि ये क्वेश्चन छोड़िए इस टाइप का, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, तो हम उसे ज़रूर कराने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अपना अगला यूनिट शुरू करते हैं, शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना, देखिए शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले कुछ आपको हम बताएंगे फैक्ट के रूप में, इसे क्या कहा जाता है, भाजक किसे कहा जाता है, भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो हम हेडिंग डालेंगे यूनिट अपना शेषफल ज्ञात करना। ये हमारा अगला टॉपिक है, शेषफल ज्ञात करना। शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय दूसरा चीज़ है और शेषफल ज्ञात करना दूसरा चीज़ है। देखिए रूल फर्स्ट के रूप में हम क्या पढ़ेंगे। रूल फर्स्ट में देखिए, मान लीजिए एन है, ये XYZ है, ये K है और ये R है। तो इसे क्या कहा जाता है,
आप जानते तो होंगे, लेकिन आप इसे जानते रहिए तो बहुत जान लीजिए आसानी हो जाएगी। जो नहीं जानता उसे आप जान लीजिए। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। इसे जो कहते हैं इसे भाजक कहते हैं, इसे भाज्य संख्या कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं। तो चलिए हम यही लिख लेते हैं। तो इसे हम भाजक कहते हैं, इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, इसे हम भागफल कहते हैं, इसे हम शेषफल कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आप इसको ज़रूर जानते रहिए क्या किसे कहते हैं। तो ये बहुत छोटी क्लास की चीज़ है, तो आप इसे जानते रहिए। इसे हम भाजक कहते हैं जिससे भाग दिया जाता है, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और जो जिसका मल्टीप्लाई मतलब या गुणनखंड करते हैं उसे हम भागफल कहते हैं, और इसे शेषफल कहते हैं। देखिए ये तो आप जानते रहिए। इसके आगे हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन चर्चा करेंगे तो आप ज़रूर समझेंगे कैसे होता है। और जान लीजिए क्वेश्चन जब चर्चा करेंगे आपको जान लीजिए उससे डिफिनेशन हो जाए, या उसका नियम क्या हो रहा है, या उसका फैक्ट क्या हो रहा है, तो आप उसे जान जाएंगे अपने आप। क्वेश्चन है, किसी संख्या में 552 से भाग देने पर, किसी संख्या में 552 से भाग देने पर 142 शेषफल प्राप्त होता है। 142 शेषफल प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, किसी संख्या में 552 से भाग देने पर 142 शेषफल प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में हम 24 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो आप इन टाइप को क्वेश्चन तो देखे होंगे एग्ज़ाम टाइम में, और या आप इसे कर भी लिए होते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कुछ अलग इसका फैक्ट है। आप सिर्फ जानते हैं हम इससे डायरेक्ट इसका भाग देते हैं, जो हमारा मतलब शेषफल आएगा वही हमारा आंसर है। ये गलत चीज़ है, लेकिन हम इसके कुछ अलग तरीके से बताएंगे कि 24 पहले हम 552 भाग देते हैं। अगर ये संपूर्णतः मतलब पूर्णतः अगर ये 552 से विभाज्य है तो जान लीजिए ये क्वेश्चन सही है, नहीं तो ये डायरेक्ट आप कर लेंगे तो आंसर में वो जान लीजिए शेषफल रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन सही नहीं रहता, क्योंकि वो दोनों से विभाज्य होना चाहिए तभी जान लीजिए है। जैसे सॉल्यूशन में हम देखेंगे, एक तरफ हम भाजक लिखेंगे, एक तरफ शेषफल लिखेंगे। देखिए भाजक है हमारा 552, और किससे भाग देना है 142 से। ये शेषफल 142 आया है, भाग फिर किससे देना है 24 से। अब देखिए आप इसे यहाँ तक आ रहे नहीं सर, तो हम देखिए कैसे करेंगे। सर्वप्रथम हम 552 को 24 से भाग के देखेंगे, मतलब अगर ये संपूर्णतः कट जाएगा तो जान लीजिए क्वेश्चन सही है, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं सही है। तो देखिए जब 24 हम भाग देंगे तो 24 दूना 48 आएगा, तो 48 55 में अगर 48 घटाएंगे हम 7 आएगा, और 7 और 2 मिलकर 72 हो जाएगा। तो 24 दिया 72, मतलब ये पूर्णतः कट जाएगा, मतलब हम यहाँ लिख लेंगे सही है। सही है मतलब क्या, ये इससे पूर्णतः कट जाएगा। तो अब हम इससे भाग देंगे 142 को 24 को हम 142 में भाग देंगे। 142 में जब हम भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा
अब देखिए 24 पंजे 120 और 24 छक्के करेंगे तो हमें 144 हो जाएगा। तो इससे बढ़िया हम 5 बार लेके जाएंगे तो 24 पंजे 120, 142 में अगर 120 घटाएंगे तो हमारा 22 आएगा शेषफल। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आया। अब समझिए एक बार फिर, क्वेश्चन था किसी संख्या में 552 से भाग देने पर शेषफल 142 बचता है, तो उसी संख्या में 24 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा। हम आपको सर्वप्रथम बताएगी जो दोनों संख्या है वो 24 से कटना चाहिए। तो पहले सर्वप्रथम 552 को देखेंगे कि ये 24 से कट रहा है कि नहीं। जब हम इसे भाग दिए तो ये कट रहा है, देखिए हम यहाँ भाग दे के आपको दिखाएंगे। 552 है, इसे हम 24 से भाग देंगे तो 24 दूने 48 है, इसको घटाएंगे 7 आ जाएगा, यहाँ 4 में 4 गया 0, जब 2 उतारेंगे 2 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 24 का 72 बार ले जाएंगे, 24 दिया 72, मतलब ये पूर्णतः कट गया, मतलब ये इससे विभाज्य है, मतलब ये सही है। सही है तो इसके बाद हम इसमें इसका भाग देखेंगे। 24 भाग 142 में 24 का भाग देंगे तो जब इसके हम लेके जाएंगे 24 पंजे 120 हो जाएगा। 142 में 120 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। तो मतलब ये हमारा आंसर है। यही हमारा पूछा था कि शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 22 आंसर होगा। तो आप इसे नोट कीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे तो कैसे होता है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और बहुत से लोग जान लीजिए डायरेक्ट कर देते हैं कि ये 24 से 142 भाग देते हैं, अगर वो जो शेषफल आए वही हमारा आंसर है। नहीं, लेकिन पहले वो हम सर्वप्रथम जो संख्या दिए रहे उससे भाग देते हैं। अगर वो उससे कटेगा तभी जान लीजिए हमारा क्वेश्चन सही, नहीं तो नहीं सही है। चलिए क्वेश्चन पे। किसी संख्या में 135 से भाग देने पर सब शेषफल प्राप्त होता है। सब शेषफल प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में 27 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 100 शेषफल प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 27 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आपको बताए थे कैसे। हम सर्वप्रथम देखेंगे 27 से 135 पूरी तरह से विभाज्य होता है कि नहीं। अगर ये पूरी तरह से विभाज्य होगा तभी जान लीजिए इसका क्वेश्चन सही है। तो इधर भाजक लिख देंगे, इधर हम शेषफल लिख देंगे। भाजक में क्या है 135 और शेषफल क्या है 100। तो किससे भाग देना हमें 27 से भाग देना है। देखिए इससे पूर्णतः कट जाएगा कि नहीं। 27 हम इससे भाग देंगे तो 27 पंजे 135 होता है, मतलब ये पूर्णतः विभाज्य है। तो हम यहाँ 27 लिख देंगे, मतलब सही लिख देंगे। 27 पंजे 135 होता है। फिर हम इससे इसका भाग देंगे, जब इससे भाग देंगे 27 त्रिक 81 होगा। 81 जब हो जाएगा 100 में से 81 घटाएंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आए। तो देखिए हम सर्वप्रथम कैसे करते हैं। 27 से हम पहले भाग देखेंगे 135 से, हम पूर्णतः अगर कट जाएगा तो जान लीजिए हमारा क्वेश्चन सही है। अगर नहीं कटेगा तो जान लीजिए क्वेश्चन गलत है। लेकिन बहुत लोग ये नहीं चेक करते हैं इससे मतलब पूरी तरह से विभाज्य है कि नहीं, ये डायरेक्ट इससे डिवाइड दे देते हैं, जो हमारा शेषफल आ जाएगा वही आंसर दे देते हैं। तो पहले हम बताए आपको, इसे पहले आप चेक कर दीजिए, तब इसके बाद इसका प्रोसेस कीजिए। जब इसके आप करेंगे तो 27 पंजे 135 होगा, मतलब ये पूर्णतः कट जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन सही है। तो अब हम 100 में इसका डिवाइड देंगे तो 27 त्रिक 81 हो जाएगा। 81 में 100 में 81 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या में 75 से भाग देने पर 40 शेषफल प्राप्त होता है।
40 शेषफल प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन है, किसी संख्या में 75 से भाग देने पर शेषफल हमारे 40 प्राप्त होता है, या दूसरी संख्या में 18 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? सर्वप्रथम आपको बताए थे हम 18 से इसको डिवाइड देंगे, अगर ये पूर्णतः कट जाएगा तो जान लीजिए हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो नहीं सही है। देखिए जब हम 75 में 18 से डिवाइड देंगे तो 18 चौक 72, मतलब शेषफल हमारा 3 बच रहा है। हम आपको बताए थे जब तक ये पूर्णतः विभाज्य न हो जाए, जान लीजिए ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये पूर्णतः विभाज्य नहीं हो पाएगा तो हमारा ये क्वेश्चन ही गलत है, या इसे हम कह देंगे आंकड़े अपर्याप्त है। तो जब हम 75 में 18 से डिवाइड देंगे तो कटेगा नहीं, तो हम लिख देंगे सही नहीं है। जब यहीं आपको पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा तो इसके आगे हमें करने की जरूरत है कि बहुत लोग जान लीजिए इसका नहीं चेक करते, ये इससे कट रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं कटेगा तो जान लीजिए क्वेश्चन नहीं सही है। तो बहुत लोग ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका भाग देंगे, 18 दूनी 36, तो 4 आ जाएगा और 4 ऑप्शन में रहेगा, तो वो जान लीजिए वो वही मार देते हैं कि 4 हमारा आंसर आ गया। लेकिन वो 4 नहीं है, उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा या इनमें से कोई नहीं, या क्वेश्चन सही नहीं है, या आंकड़े पर्याप्त है। तो उनमें चाहे जो एक ऑप्शन रही है आप उसे ज़रूर मारिए, क्योंकि वही होगा इसका आंसर। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी चर्चा करते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आने वाली वीडियो में जान लीजिए हम 2-3 इसमें टाइप का और क्वेश्चन बचा है, उसमें जान लीजिए फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, LCM SCF क्या होता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन बनने वाले। तो चलिए बस यहीं तक, धन्यवाद।